हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स से जीन्स तक का सारा विवरण। ओके, फ्रॉम क्रोमोसोम्स टू जीन्स स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये होता है हमारा डीएनए और ये कहलाता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि जो कुछ भी ऐसे फैक्टर्स जो अगली पीढ़ी तक हमारे कैरेक्टर्स को, हमारे ट्रेड्स को या हमारे लक्षणों को लेकर जाते हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। इनफैक्ट धरती पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, एक्सेप्ट आरएनए वायरसेस। ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए जब खुले फॉर्म में प्रेजेंट होता है तब हम इसे क्रोमैटिन कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारा ऊन पड़ा हुआ है और वो ऐसा फैला हुआ पड़ा है, खुला हुआ पड़ा है, तब वो इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखता है वो कहलाता है क्रोमैटिन। फिर उसके बाद ये जो डीएनए होता है, इसके ऊपर जो आवेश होता है या चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये एक प्रोटीन होता है हिस्टोन, इसके ऊपर लपेटना शुरू होते हैं। इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। फिर ये एक मोती के दाने जैसा दिखता है। एक स्टोन के ऊपर 2.5 बार ये लपेटता है, उसके ऊपर अगले स्टोन पे, फिर अगले स्टोन पे, और ये लपेटता जाता है और फाइनल जाकर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। लेकिन डीएनए इतना बड़ा होता है कि ये एक स्ट्रक्चर्स नहीं बनाता। तो ये क्या करता है, जब इसमें खत्म हो जाती है कैपेसिटी तो आगे का डीएनए एक नया क्रोमोसोम बनाता है। तो इसका जो ये बंधा हुआ या कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है ये क्रोमोसोम कहलाता है, खुला हुआ स्ट्रक्चर क्रोमैटिन कहलाता है दोनों डीएनए ही। क्रोमोसोम में हिस्टोन और डीएनए दो चीजें होती हैं, क्रोमैटिन में सिर्फ डीएनए होता है। अब इस तरह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, केंद्रक के अंदर होते हैं। इनके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। और पता ही है कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के अंदर। एक बार फिर से देख लीजिए, ये है न्यूक्लियोसोम, जिसमें कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है इसके 9 रीजन्स होते हैं, जिसमें से 8 इस तरह के कोर रीजन होते हैं और एक होता है H1 प्रोटीन। ठीक है, और डीएनए जो है इस तरह से आता है अंदर, इसके ऊपर 2.5 बार लपेटेगा और फिर उसके बाद ये ऐसे निकल के अगले हिस्टोन तक जाएगा, है ना। और जब ये खुले स्ट्रक्चर में होता है तब इसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है और जो विड्थ होती है वो बहुत कम होती है। लेट्स सी दिस 2 नैनोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद ये जब डीएनए क्रोमोसोम्स बनना का स्टार्ट करता है तो ये इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर ऐसे 2 बार, ये 2.5 बार ये एक राउंड लेता है, ये लपेटता है और इस तरह से इनकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है और विड्थ बढ़ना शुरू होती है। अब ये 11 नैनोमीटर का है। फिर उसके बाद ये आपस में फिर से एक और बार लिपटेगा, जिसमें कि ये सारे स्टोन्स एकदम और पास आ जाएंगे और ये 30 नैनोमीटर का हो जाएगा। लेंथ इसकी फिर से कंडेंस हो जाएगी। उसके बाद ये इस तरह से फोल्ड लेना शुरू करता है। ये देखिए, इतना सा फोल्ड स्ट्रक्चर में, इतने से में ये पूरा आ गया, है ना। तो ये और संकुचित हो गया और कंडेंस्ड हो गया, और जिसके कारण इसकी मोटाई अब हो गई है 300 नैनोमीटर। ये फिर से एक बार और कंडेंस होता है और ये 700 नैनोमीटर का हो जाता है। लेंथ इसकी शॉर्ट होती जाती है और उसके बाद फाइनली ये 1400 का हो जाता है। 1400 नैनोमीटर की इसकी विड्थ हो जाती है और ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेता है। अब ये स्ट्रक्चर सिर्फ तभी बनता है जब सेल डिवीजन होता है या कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, उसके अलावा जब रेस्ट फेस होता है, जब सेल डिवाइड नहीं होता है, तब सारा डीएनए जो होता है वो क्रोमैटिन के रूप में होता है। और जब डीएनए से प्रोटीन बन रहा होता है तब भी क्रोमैटिन के ही रूप में डीएनए होता है। डीएनए ये वाला रूप सिर्फ तब लेता है जब उसको सेल को डिवाइड होना होता है। उसके बाद एक बार ये देख लो, ये है क्रोमोसोम, ये है पूरा इसका डीएनए। जब इसको खोलते हैं, इसका हिस्टोन हटा देते हैं, तो ये पूरा डीएनए ऐसा दिखता है खुला हुआ, जिसमें से वो पोर्शन, डीएनए का वो पोर्शन जिसके पास एक कंप्लीट प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। कंप्लीट प्रोटीन मतलब इसका स्ट्रक्चर पूरा हो,
ये फंक्शनल हो पाए, इसमें कोई कमी ना रह जाए, ऐसा प्रोटीन, पूरा प्रोटीन बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, वो हिस्सा, वो पार्ट एक जीन कहलाता है। और ऐसे डीएनए में हमारे हर प्रोटीन के लिए एक जीन होता है। ऐसे हमारे 30 मिलियन जीन्स होते हैं हमारे डीएनए में। एक डीएनए की बता रही हूँ, एक कोशिका में एक डीएनए जो होता है उसमें राउंड अबाउट 30 मिलियन जीन्स होते हैं ह्यूमन में, ना। अब ये जो क्रोमोसोम होता है इस तरह से, ये क्रोमोसोम जो होता है ये कहलाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कि ये जो एक पेयर ये वाला दिख रहा है, ये मैटरनल है या मदर से हमको मिलता है, और इसका जो दूसरा हिस्सा है ये हमें फादर से मिलता है, और दोनों में सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर ये इस पोजीशन पे, मान लो ये 10th पोजीशन पर बालों के रंग का जीन है, तो इस वाले हिस्से पर भी 10th पोजीशन पर बालों के रंग का ही प्रोटीन होगा। तो ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं लोकाई या लोकस, यानी कि द पोजीशन ऑफ जीन्स, ना। क्रोमोसोम पर जीन्स की जो पोजीशन है वो कहलाती है लोकाई या लोकस। लोकस मतलब सिंगुलर, एक से ज्यादा होंगे तो लोकाई। अब जैसे यहाँ पर भूरे बालों का रंग का जीन है, तो यहाँ पर हो सकता है ब्लैक का हो, लाल का हो, वाइट, है ना, इस तरह से, या एल्बिनो हो। उसके बाद देखो यहाँ पर देखें तो दोनों जगह बॉडी की हाइट का जीन है सेम। हो सकता है टॉल, एक हो सकता है शॉर्ट, हो सकता है दोनों टॉल हो, या हो सकता है दोनों शॉर्ट हो। तो इस तरह से ये जो जीन्स, अब जैसे चूंकि इसका भी एक पेयर है तो यानी जीन का भी पेयर हो गया। और जीन का पेयर जो होता है, पेयर ऑफ जीन्स जो होते हैं वो कहलाते हैं अलील्स। इनके जो लक्षण होते हैं जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं वो कहलाते हैं फिनोटाइप, जो एक्सप्रेस हो गया बाहर। जैसे ब्राउन कलर आप देख सकते हो कि हाँ, बालों का रंग ब्राउन है, या आंखों का रंग काला है या ब्लू है, जिसे आप बाहर से देख सकते हो, ये कहलाते हैं फिनोटाइप। लेकिन उनके पीछे जीन का क्या कॉम्पोजिशन है वो कहलाते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप जो होते हैं उनकी दो कंडीशंस होती हैं। हो सकता है कि दोनों एलील्स जो हो वो दोनों सेम हो। सेम एलील्स का मतलब होता है कि दोनों या तो प्रभावी हो, डोमिनेंट हो, या फिर दोनों रेसेसिव हो या अप्रभावी हो। जब दोनों एक जैसे एलील्स कॉम्बिनेशन बनता है तो हम उसे कहते हैं होमोजाइगस। जब जीन्स की बात की जाए तो जाइगस वर्ड यूज होगा, जब क्रोमोसोम की बात की जाए तो लोगस वर्ड यूज होगा। ये कहलाता है होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट एलील, यानी प्रभावी एलील के लिए होमोजाइगस, और ये अप्रभावी या रेसेसिव एलील के लिए होमोजाइगस। और एक कंडीशन बनती है कि दोनों एलील्स जो हो वो अलग हो सकता है कि मदर से डोमिनेंट एलील आया हो और फादर से रेसेसिव, या फादर से डोमिनेंट और मदर से रेसेसिव। तो जब इस तरह की कॉम्बिनेशन फॉर्म होती है तो हम इसे कहते हैं हेट्रोजाइगस, जब दोनों एलील्स एक जैसे नहीं होते, एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। उसके बाद क्रोमोसोम्स की बात करें तो मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में एक कोशिका या एक सेल के अंदर और एक न्यूक्लियस में 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। ये मैटरनल, ये पैटर्नल, इस तरह से पेयर फॉर्म होता है। और इस तरीके से 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 क्रोमोसोम्स तक कॉमन होते हैं मेल्स और फीमेल्स में, क्योंकि कैरेक्टर्स भी कॉमन होते हैं। हाइट दोनों में होगी, कलर दोनों में होगा, है ना, आंखों की कंडीशन, बालों का रंग, स्किन का कलर, मेलानिन, ये कैरेक्टर्स दोनों में पाए जाते हैं। और लास्ट पेयर जो होता है, 23rd पेयर जो होता है, इट इज डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स। फीमेल्स में होता है होमोजाइगस, यानी कि दोनों क्रोमोसोम्स एक जैसे होंगे, एक्स एक्स होंगे। और फीमेल मेल्स में जाएं तो हेट्रोजाइगस कंडीशन बनती है, हेट्रोलोगस कंडीशन बनती है, सॉरी। तो वो कहलाते हैं एक्स वाई। अगर एक्स वाई होगा तो मेल, एक्स एक्स होगा तो फीमेल। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स मैंने बता ही दिया है, एक मैटरनल होता है, एक पैटर्नल होता है। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो कहलाते हैं जिन पर की सेम लोकेशन पर सेम जीन प्रेजेंट हो, और इनके बीच का जो कंस्ट्रक्शन है वो सेंट्रोमियर कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जब इनका रेप्लिकेशन होता है, यानी कि रेप्लिकेशन मतलब जब इनकी प्रतिकृति होती है या इनकी कॉपी बनती है, तो जब इनकी कॉपी बनती है तो ये दो क्रोमोसोम्स तो होमोलोगस कहलाएंगी। लेकिन
इनकी जो प्रतिकृति है या उनकी जो कॉपी है, उसके जो आर्म्स होंगे, उनकी जो बाजू होगी, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाती है। अब क्रोमैटिड वर्ड से कंफ्यूजन मत होना। क्रोमोसोम के ये दो जो आर्म्स होते हैं, दो बाजू होते हैं, ये क्रोमैटिड कहलाते हैं। एक होता है पी और एक होता है क्यू। पी और क्यू दो आर्म्स जो होते हैं, इनको हम क्रोमैटिड कहते हैं। तो ये दोनों एक जैसे आर्म है और ये दोनों एक जैसे आर्म है, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं। 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 लेकिन ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड नहीं होते हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। डीएनए के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए, इसमें से दो हेलिक्स होते हैं, इनको हेलिक्स बोला जाता है, या दो स्ट्रैंड्स होते हैं, इनको हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब जैसे घुमावदार। ठीक है, घुमावदार स्ट्रक्चर होता है। और ये जो होते हैं इनके स्ट्रैंड्स होते हैं। और ये जो मॉडल है, वॉटसन एंड क्रिक ने पहली बार बताया था डीएनए का मॉडल, कि डीएनए दिखने में ऐसा होता है। और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट में सुन लीजिए। ये जो डीएनए होता है, इनके दोनों हेलिक्स जो होते हैं या दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इसमें आप पूछोगे कौन सा बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आप ये आपस में जुड़ते कैसे हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग बनती है, ये हम समझेंगे। तो इसमें डीएनए बनाने के लिए दो तरह की चीजों की जरूरत, तीन तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। एक आपको ये दिख रहा होगा सी, जी दिख रहा होगा, ए दिख रहा होगा, टी दिख रहा होगा। ये कहलाते हैं नाइट्रोजन बेस या क्षार। क्योंकि आप देखो स्किन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन दिख रहा है, 1 2 3 4, है ना। इसमें भी नाइट्रोजन है, 1 2 3। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन से बने हुए क्षार होते हैं, चार प्रकार के, है ना, ए टी सी और जी। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद ये दूसरा मॉलिक्यूल होता है शुगर का मॉलिक्यूल, जो कि पेंटोस शुगर होता है, यानी 5 कार्बन का। देखो, 1 कार्बन, 2 3 4 और ये 5वां कार्बन। तो 5 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है शुगर। ठीक है, तो इसमें एक हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस, एक हो गया शुगर, और तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड, और यही फॉस्फोरिक एसिड डीएनए को माइनस चार्ज या नेगेटिव चार्ज बनाता है। ठीक है, इसमें जो पेयरिंग होती है, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को आपको पता है डॉट स्ट्रक्चर से ही डिनोट करा जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है, हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन के साथ बनाता है, या फिर वो नाइट्रोजन के साथ बनाता है, या फ्लोरीन के साथ बनाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जी और सी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि सी हमेशा जी के साथ ही जुड़ता है, और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ए और टी का पेयरिंग होता है, और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसकी डिटेलिंग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।